मेरा भारत महान है क्योंकि हमारी पहचान किसान है। स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल एग्री स्टडी बाय सौरभ। तो कल का हमारा टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू एग्रोनॉमी, जो बीएससी एजी का फर्स्ट सेमेस्टर का फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी का पहला टॉपिक था, इंट्रोडक्शन टू एग्रोनॉमी। तो उसमें हम लोग कल देखे थे डिफिनेशन एंड वर्ड ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर, ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, और आपका था डिफिनेशन एंड वर्ड ओरिजिन ऑफ एग्रोनॉमी, और लास्ट था हमारा कि एग्रोनॉमी के बहुत सारे डिफिनेशन है, तो वो हमने कल देख लिए थे। तो आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, कि सस्य विज्ञान का क्षेत्र कौन कौन सा है और क्या है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, हम लोग सब जानते हैं कि मनुष्य हम लोग का जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो भोजन है। तो हम लोग जब तक खेती नहीं करेंगे तब तो हम लोग को भोजन मिलेगा नहीं। तो आज के युग में अगर हम लोग देखें, इस युग अभी जो हमारा वर्तमान टाइम है, अगर इसमें देखें तो हम लोग दो काम कर सकते हैं भोजन प्राप्त करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा भोजन प्राप्त करने। हम लोग दो काम कर सकते हैं। पहला, हम लोग की ज़मीन बढ़ा सकते हैं, लेकिन ज़मीन तो हमारे पास सीमित है, जनसंख्या बढ़ रही है तो ज़मीन घट रहा है। जितने भी ज़मीन है, खेत है, जंगल है, सब कट के सब जगह घर बन रहा है क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा हो रही है। तो पहला जो हमारा है वो तो हम कर नहीं सकते, ज़मीन क्योंकि सीमित है। तो और दूसरा है हमारा कि हम लोग सस्य विज्ञान जो है एग्रोनॉमी के माध्यम से हम लोग खेती उतना ही ज़मीन में, कम ज़मीन में ही खेती ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं इसके सस्य विज्ञान के, तो हम लोग वो सब आज देखेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला आज इसमें है अन्न समस्या का समाधान। जो भोजन है उसका समस्या का समाधान हम लोग एग्रोनॉमिक्स के माध्यम से ही कर सकते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या है। अन्न उपलब्धि के बढ़ती हुई जनसंख्या के युग में सघन कृषि द्वारा ही संभव है। जो हमारा कृषि है, सस्य विज्ञान, उससे ही संभव है। अगर अभी जनसंख्या बढ़ रही है तो जमीन सीमित है। पिछले कुछ वर्षों की उन्नति को अपने देश में देखते हुए हम कह सकते हैं कि देश की अन्न समस्या को हल कर लिया गया है और अन्न के लिए हम विदेशों पर निर्भर नहीं हैं। हरित क्रांति के द्वारा अधिक उत्पादन बढ़ाकर खाद्य समस्या का समाधान कर लिया गया है, पर यदि जनसंख्या में और अधिक वृद्धि होती है तो नए सिरे से योजना बनानी होगी। हम लोग देखिए, हरित क्रांति जब आया था भारत में, तो हम उसके माध्यम से हम लोग इसका उत्पादन का जो था बीज का मामला था, या फिर आपका खाद का, तो वो सब सारा समस्या हम लोग दूर कर चुके हैं। अगर आगे जनसंख्या और भी बढ़ता है भारत का, तो उसके लिए हम लोग को और भी अलग अलग योजना बनाना पड़ेगा। तो एग्रोनॉमी से हम लोग इसका तो समस्या भोजन का समस्या समाधान कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा वस्त्र समस्या का समाधान। तो वस्त्र का भी समस्या इसी से एग्रोनॉमी से ही उसका भी होगा, ठीक है। तो मनुष्य की 3 मुख्य आवश्यकताएं, भोजन, वस्त्र और मकान, में वस्त्र पूर्ति का स्थान दूसरा है, जिसका समाधान हम रेशे वाली कई एक फसलें जैसे जूट, कपास व सनई, ब्लैक इत्यादि उगाकर करते हैं। तो जो कपड़ा का समस्या है वो हम लोग खेती करते हैं, हम लोग जूट लगाते हैं, कपास लगाते हैं, तो इस सब से हमारा वस्त्र का समस्या भी समाधान होता है। फिर तीसरा हमारा है पशुओं के लिए चारा। देखिए, अभी हम लोग अगर देखें तो ये मशीन एरा चल रहा है, मतलब मशीन पीरियड, मतलब बोले तो मशीनीकरण युग हो गया। आजकल सब जगह मशीन चल रहा है, लेकिन हमारे देश में अभी भी बहुत ऐसे किसान हैं जिनके कुछ कमी होने के कारण, पैसा का या कोई समस्या होने के कारण, वो आज भी बैल से ही हल जोतते हैं या फिर वो जानवर रखते हैं। तो उसके लिए भोजन भी तो चाहिए। तो हम लोग खेती जब करते हैं तो उसमें ही हम लोग हरा चारा भी उसके लिए उगाते हैं, और जिसके कारण पशुपालन के कारण हम लोग का चमड़ा का उद्योग जो है या दूध उद्योग जो है वो भी प्रभावित होता है। चौथा है हमारा बेरोजगारी का समस्या, खास करके हमारे देश भारत में, ठीक है।
बेरोजगारी बहुत है। लोग अभी सरकारी जॉब, कोई इधर कोई उधर, सब में लगे हुए हैं कि मतलब कुछ ना कुछ जॉब लेना है। कोई रेलवे, बैंकिंग, आपका यूपीएससी या पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहा है। तो हम लोग कृषि से इसका भी, बेरोजगारी का भी समस्या समाधान कर सकते हैं। सस्य विज्ञान मनुष्य को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रोजगार प्रदान करती है। कृषि जो है वो हम लोग को रोजगार प्राप्त करता है, ठीक है, दो तरह से। कृषक व किसान में हम लोग श्रमिक हो सकते हैं, ठीक है, पहला था आपका। और दूसरा परोक्ष रूप से अगर देखें तो ये धंधे वाले लोग, मतलब इस पर, कृषि पर वो लोग, बिस्किट फैक्ट्री है या और भी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं जो मतलब गेहूँ, धान, चावल, मतलब खेती करने के बाद ही उसका जो कच्चा मटेरियल होता है वो मिलता है, ठीक है। तो इस पे और कृषि पे बहुत सारे लोग निर्भर हैं, जैसे आपका बढ़ई है, लोहार है, कृषि उपज के व्यापारी हैं, ये सब भी। तो इससे हम लोग जान सकते हैं या देखे हैं कि बेरोजगारी का भी समस्या खत्म हो जाएगा। उसके बाद है आपका पांचवा, अन्य उद्योग के लिए कच्चे माल की पूर्ति। तो जितना भी अन्य उद्योग है उसका भी कच्चा माल जो होता है वो कृषि के द्वारा ही, उसका जो रॉ मटेरियल होता है वो खेती के द्वारा ही उसको प्राप्त होता है। जैसे देखिए, देश में चीनी, तेल, कपास व जूट आदि प्रमुख उद्योग को कच्चा माल शस्य उत्पादन से ही प्राप्त होता है। चीनी है, तेल है, कपास है, जूट है, ये सब सारा शस्य कृषि से ही उत्पादन होता है, ठीक है, इसका किया जाता है। किसी भी देश में ऐसे धंधे विकसित नहीं होते जहाँ पर कच्चे माल की पूर्ति विदेशों से करनी पड़ती है। वो ऐसा कोई भी देश नहीं है, वो विकास नहीं हो सकता जब तक कच्चा माल वो अगर दूसरे देश से अगर लेता है तो, ठीक है। अतः देश की उन्नति शस्य उत्पादन की उन्नति पर ही आधारित है। यदि शस्य उत्पादन बढ़ाकर देश में कच्चे माल की मात्रा बढ़ जाती है तो बेरोजगारी उन्मूलन के साथ विदेशी निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। तो कृषि से ही जितना मतलब उद्योग है बहुत सारे जिसमें कच्चा माल की पूर्ति किया जाता है तो वो कृषि से किया जाता है। अगर हम रॉ मटेरियल पर भी के लिए भी दूसरे देश पर अगर आधारित है, हम लोग अगर उस पर निर्भर करते हैं तो हम लोग विकास नहीं कर पाएंगे, ठीक है। छठा हमारा जो है वो राष्ट्र आय में वृद्धि। कृषि का सबसे बड़ा हाथ है, हमारा जो इकोनॉमिक है उसमें सबसे बड़ा ये बोलिए योगदान तो वो कृषि का ही है। जो जीडीपी हमारा बढ़ रहा है वो कृषि के द्वारा ही बढ़ रहा है, अगर ऐसा देखा जाए तो। फसलों के उत्पादन से कृषि की आय में वृद्धि होती है, ठीक है। फसल का जब उत्पादन होता है तो कृषक में वो आय का उसका वृद्धि होता है, फार्मर का उसका आय वृद्धि करता है। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादन से विभिन्न करों के रूप में प्रयत्नाएं तथा केंद्र सरकार की सहायता भी आधारित है। हम लोग कृषि उत्पादन करते हैं तो इससे सरकार को टैक्स भी जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, कृषि आयकर, सिंचाई कर व उत्पादन कर, ये सब कुछ टैक्स है, ठीक है। जैसे सिंचाई कर, हम लोग जब मान लीजिए खेती पटा रहे हैं, पटवन कर रहे हैं खेत का, तो उसमें हम पानी डालेंगे, बिजली यूज़ करेंगे, तो बिजली यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी तो सरकार को ही पैसा जा रहा है वो। तो बहुत सारा चीज़ है जो कृषि से ही सरकार मतलब राष्ट्र आय में वृद्धि होता है। या फिर आप देख लीजिए, तंबाकू है, चाय है, मसाला है, रबड़ है, ये सब भारत से 70%, ठीक है, भारत से 70% दूसरे देश में ये सब निर्यात होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि खेती का, कृषि का राष्ट्र आय में वृद्धि करने में भी बहुत योगदान है। उसके बाद हमारा है मृदा उर्वरता में वृद्धि, मतलब सॉइल फर्टिलिटी में वृद्धि। तो वैज्ञानिक तरीके से हम फसल को भूमि पर उगाकर उसकी उर्वरा शक्ति का संरक्षण एवं वृद्धि करते हैं, ठीक है। जैसे फल चक्र अपनाकर 2 दाल वाली फसलों को उगाकर हम बीच बीच में भूमि की उर्वरता बनाए रखते हैं। तो खेती करने से हम लोग ज़मीन का भी उर्वरता उसका फर्टिलिटी जो है वो हम लोग बना कर रखते हैं। अब 8वां जो हमारा है, शस्य उत्पादन से अन्य घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति। हम लोग खेती से अपना घर का जो है तेल है और भी कपड़ा है, खाने का चीज़ है, ये सब खेती से हम लोग कर सकते हैं, मतलब अवेलेबल कर सकते हैं। घरेलू का जितना भी आवश्यकता है ना उसकी पूर्ति हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद 9वां है हमारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति, मतलब अंतर्राष्ट्र हम लोग देशों, अलग अलग देश में हम लोग क्या बोलते हैं, प्रसिद्ध हैं। चाय, गन्ना, कपास, तिलहन की फसल को निर्यात करते दूसरे देश में।
उसके 10वां हमारा है रहन सहन के स्तर में वृद्धि। हमारा जो रहन सहन है, जो हम रहते हैं जिस तरह, तो उसमें भी वृद्धि करता है किसान। शस्य उत्पादन से मनुष्य की आय बढ़ती है, जो कि उनके रहन सहन के स्तर को ऊंचा करती है। इस प्रकार सामूहिक रूप से देश में जनता के रहन सहन का स्तर ऊपर उठता है। हम लोग खेती करते हैं तो उससे हम लोग का आय बढ़ता है, ठीक है, और इससे हम लोग का रहन सहन जो है वो भी हाई होता है। तो ये था हमारा स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, ठीक है, सस्य विज्ञान का क्षेत्र। तो हम लोग सब ये सब देखे आज कि मतलब भोजन समस्या कैसे दूर होगा, वस्त्र समस्या कैसे दूर होता है, पशु के लिए चारा कैसे होता है, बेरोजगारी का समस्या कैसे दूर होता है, और फिर क्या होता है आपको कच्चे माल की पूर्ति कैसे होता है, राष्ट्र आय में वृद्धि कैसे होता है, मृदा उर्वरता में वृद्धि कैसे होता है, फिर घरेलू आवश्यकता की पूर्ति कैसे होती है, अंतर्राष्ट्रीय में भी हमारा जो सामान आता है वो कैसे होता है, और रहन सहन की का स्तर जो है, लेवल जो है वो बढ़ता है। तो ये सब था हमारा स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी में। हम लोग इतना आज देखे स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी में। अब हमारा 8वां टॉपिक जो है वो है डेवलपमेंट ऑफ एग्रोनॉमी, मतलब सस्य विज्ञान का विकास कैसे होगा या विकास कैसे हुआ, ये जानेंगे, ठीक है। तो इसको जानने के लिए हम मेनली इसको 2 तरह में बांटते हैं। पहला हम बांटते हैं इसको प्रारंभिक कृषि विकास में, जो आपको प्राइमरी कह सकते हैं, जो सबसे पहले जो हमारे पूर्वज लोग किए थे, और दूसरा आधुनिक, जो अभी हो रहा है, अब मशीन के युग में हो रहा है। तो अब पहले ये देख लेते हैं, प्रारंभिक कृषि विकास देख लेते हैं, जिसमें इसको 3 तरह से बांटा गया है। शिकार युग, जब हमारे एंसेस्टर सब शिकार करके ही अपना पेट चलाते थे। दूसरा पशुपालन, और तीसरा प्रारंभिक कृषि युग। अब देखिए, जब जो हमारे एंसेस्टर्स थे, ठीक है, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, उनको बस भोजन से मतलब था और कुछ नहीं, बस वो खा के जिंदा रहना चाहते थे। और उसमें खेती बाड़ी भी वो उतना ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि उस समय उनका खाने का सबसे बड़ा था, वो जंगली जानवर खाते थे, वो जंगली जानवर पर ही खा के रहते थे। लेकिन उनको धीरे धीरे एहसास हुआ कि नहीं, कुछ और भी करना चाहिए, तो वो धीरे धीरे पशुपालन पर आए, ठीक है। शिकार को छोड़ के वो पशुपालन पर आए, तो वो गाय बैल वगैरह रखने लगे, जिससे उसके बाद उसको खिलाने के लिए, अपने तो अभी भी जंगली जानवर वो खा लेते थे, लेकिन उसके पशुपालन जब किया तो उनको लगा कि नहीं, इनको भी कुछ खिलाना चाहिए। तो वो शाकाहारी है तो घास वगैरह, तो वो धीरे धीरे अपनी और जो पशुपालन करते थे, वो जो पशु को पालते थे, उसको दोनों का भूख मिटाने के लिए वो स्टार्ट किए कृषि, और उसी समय से वो खेती करना स्टार्ट किए थे। लेकिन खेती करते भी थे तो उसमें उतना खाद वगैरह था नहीं, तो वो लोग करते क्या थे, जैसे आज यहाँ खेती किए, ठीक है, समझिएगा, आज यहाँ खेती किए, यहाँ से एक बार खेती हो गया तो उसका सॉइल फर्टिलिटी जो उसमें था, कुछ तो था नहीं जो उसका विकास करे, उसका फर्टिलिटी को बढ़ाए। तो वो लोग क्या करते थे कि एक जगह खेती करके, ठीक है, मान लीजिए ये एक ज़मीन है, यहाँ पे एक बार खेती किया, फसल कटा, उसके बाद वो खेत छोड़ के वो दूसरे जगह जाते थे जहाँ पे पानी वगैरह का साधन रहता था, पटवन वगैरह के लिए, सिंचाई के लिए, तो वो दूसरा ज़मीन में जाते थे और फिर वहाँ पे वो खेती करते थे। इसी तरह करके वो जंगल काटते गए और अलग अलग जगह पर खेती करते गए। और कई देश में ये जो होता है, ये आप एक बार यहाँ खेती किए, फिर यहाँ पे सॉइल फर्टिलिटी, इसको हम लोग कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेटिंग, ठीक है, इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है। स्थानांतरित खेती, एक जगह से दूसरे जगह पर खेती करना। यहाँ पे अगर पानी यहाँ ख़त्म हो गया तो स्रोत तो दूसरे जगह पर। तो अभी भी अभी भी दुनिया में बहुत ऐसे देश हैं जो अभी भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, और भारत में भी अभी होता है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में और असम के कुछ हिस्सों में अभी भी होता है, वहाँ पे वो जंगल काट के वो खेती करते हैं। तो ऐसा हुआ था हमारा खेती का, मतलब कृषि युग ऐसा आया था कि इस तरह से मतलब हमारे पूर्वज ने सस्य विज्ञान का विकास किया था, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा जो अभी का युग है आधुनिक कृषि विकास, तो इसको देखते हैं ये कैसे विकास हुआ और ये कैसे विकास और आगे होगा, ठीक है। जैसे जैसे मनुष्य को खेती का ज्ञान होता गया, उसने खेती करने के लिए तरीकों में सुधार जारी रखी, उसने खेती की विभिन्न
कृषि क्रियाओं को जानकारी प्राप्त कर ली तथा आजकल विभिन्न कृषि क्रियाओं पर अनुसंधान के फलस्वरूप प्राप्त परिणामों को उसने अपनाना आरंभ कर दिया। अपने उपयोग, साधन, जलवायु व जमीन की किस्म के अनुसार ही वह आजकल विभिन्न फसलों को उगाते हैं। फसल को वैज्ञानिक आधार पर तैयार चक्र में ही देखते हुए उसने अच्छी उन्नति किस्मों को उगाना प्रारंभ किया। ठीक है, संसार के प्राय सभी देशों में कृषि की उन्नति के लिए सरकार की ओर से अनुसंधान फार्म चालू है, जिनमें कि फसल उत्पादन को प्रत्येक पहलू को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान कार्यों को कई विभागों द्वारा संचालित किया जाता है। इसके अंदर वनस्पति पादप प्रजनन विज्ञान विभाग विभिन्न फसलों की विभिन्न विधियों द्वारा अच्छी किस्में तैयार करता है। कीट विज्ञान व पादप रोग विभाग इन किस्मों की विभिन्न कीट पतंगों व बीमारियों के नियंत्रण के लिए अनुसंधान योजनाओं संचालित रखता है। कृषि रसायन विज्ञान पौधों की पोषक तत्वों की आवश्यकता संबंधी व भूमि में उसकी उपस्थिति व उपलब्धता संबंधी जानकारी देता है तथा सस्य विज्ञान विभाग अन्य कृषि क्रिया जैसे उचित समय पर बुआई, भूमि की तैयारी, बीज की दर, सिंचाई, खाद, खरपतवार नियंत्रण आदि समस्याओं पर अपने अनुसंधान जारी रखता है। इन सभी विभागों द्वारा लाभदायक परिणाम सरकार अपने कृषि प्रसार विभागों के द्वारा किसानों तक पहुंचाती है। तो हमारा जो मॉडर्न युग है, सब लोग खेती को धीरे धीरे जानने लगे कि क्या है क्या नहीं है। उसके बाद सरकार भी इस पर ध्यान देने लगा और बहुत सारे चीज़ों में उसने बदलाव किया और बहुत सारा विभाग उसने चलाना स्टार्ट किया। ठीक है, उसके बाद अनुसंधान के आधार पर खेती के अंदर हमारे देश में 5,60,00,000 एकड़ बरानी क्षेत्र में खेती प्रारंभ कर अच्छी पैदावार ली जा रही है। इसके अतिरिक्त कृषि के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान जारी है जो कि भविष्य में कृषि के लिए एक वरदान सिद्ध हो सकता है। तो अभी भी हमारे वैज्ञानिक जो है वो लगातार बीज पर या फिर और भी बहुत सारा चीज़ है उस पर वो खाद पर वो ध्यान दे रहे हैं और हो सकता है आगे जाके ये बहुत अच्छा काम करे। तो अभी भी हमारे जो सरकार है वो कृषि विभाग वाले जो इतने भी हैं तो वो अभी भी ध्यान दे रहे हैं। तो इस तरह से सस्य विज्ञान का या कृषि बोलिए तो उसका विकास हुआ था पूर्वज से लेकर अभी तक आधुनिक तक। अब तो एक से एक आपका बीज आ गया, हाइब्रिड बीज आ गया या फिर एक से एक खाद आ गया जो बहुत छोटा ज़मीन में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन देता है। तो ये ख़त्म हो गया हमारा डेवलपमेंट, सस्य विज्ञान का विकास कैसे हुआ, कैसे आरंभ हुआ और कैसे ख़त्म हुआ और अभी तक हो ही रहा है इस पर। ठीक है, अब हमारा जो नामा टॉपिक है वो है रिलेशनशिप ऑफ एग्रोनॉमी विथ अदर साइंस। हमारा जो एग्रोनॉमी है वो अदर साइंस मतलब दूसरे विज्ञान पर भी से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसा आपको बता दें कि विज्ञान जो है, साइंस जो है वो उसका जितना विभाग है वो हर एक दूसरे के बिना अधूरा है। तो कृषि विज्ञान को हम देखते हैं, ये इसको रिलेट करते हैं हम लोग। ये रसायन विज्ञान पे आधारित है, भौतिक विज्ञान भी है इसमें, वनस्पति विज्ञान भी है, ठीक है, जंतु विज्ञान भी है और गणित भी है इसमें। तो हम आपको जैसे बताएं कि ये जितनी शाखाएं हैं, ठीक है, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान या गणित, ये सब के बिना हमारा जो एग्रोनॉमी है, जो हमारा कृषि विज्ञान है वो अधूरा है। अगर ये सब नहीं होता तो वो जैसे रसायन विज्ञान में हम देख ले कि किस तरह का केमिकल, किस तरह का फर्टिलाइज़र या खाद हम कृषि में डालेंगे तो ये बिना रसायन विज्ञान के हमें नहीं पता चलेगा। उसके बाद भौतिक विज्ञान है कि जुताई के लिए, खुदाई के लिए किस तरह का औजार हम लोग यूज़ करें, तो वो भौतिक विज्ञान हमें बताता है। वनस्पति विज्ञान, इसमें हम लोग जानेंगे कि किस तरह से खरपतवार वगैरह जो है वो सब कंट्रोल किया जाता है कृषि विज्ञान में। जंतु विज्ञान में भी हम अलग अलग बैक्टीरिया, वायरस के बारे में जानते हैं जो हमारा कृषि विज्ञान में बहुत ही सहायक है।
तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा 5 है, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान और गणित, ये सब पांचों के बिना हमारा जो कृषि विज्ञान है वो कुछ नहीं है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि विज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं वो एक दूसरे से जब तक कनेक्ट नहीं होगी तो एक दूसरे के बिना वो तब तक बेकार ही रहेगी। तो आज इतना ही रहने देते हैं। आज 9 टॉपिक हम लोग किए और कल हम लोग 6 किए थे, आज 3 किए। अब बच गया हमारा इंट्रोडक्शन टू एग्रोनॉमी, कल ख़त्म हो जाएगा। इसमें हमारा 2 टॉपिक और बच गया। एग्रोनॉमी इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में हमारा सस्य विज्ञान कैसा होगा, उसका भविष्य क्या होने वाला, तो ये जानेंगे। उसके बाद है हमारा जो एग्रोनॉमिस्ट है, पहले हम बता दें आपको, जो एग्रोनॉमी का स्टडी करते हैं उसको एग्रोनॉमिस्ट कहते हैं। जो सस्य विज्ञान का अध्ययन करते हैं उनको हम लोग एग्रोनॉमिस्ट कहते हैं। तो उनका क्या रोल है इसमें और क्या रोल रहा है और क्या रहेगा, तो ये जानेंगे। तो कल इंट्रोडक्शन टू एग्रोनॉमी हम लोग ख़त्म करेंगे और आज इतना ही रहने देते हैं। तो हमारे जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल पर जुड़े। और ये आपका आज तो एग्रोनॉमी हुआ, उसके बाद धीरे धीरे आपको हम हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, आपका मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में लगभग 12 किताब है, ठीक है, सिलेबस के अनुसार लगभग 12। तो हम 6 महीना में 12 कवर करेंगे। तो इंट्रोडक्शन टू एग्रोनॉमी कल ख़त्म करते हैं, 2 टॉपिक और बचा है तो कल ख़त्म करते हैं। और इसका नोट्स हम PDF, जो इसका नोट्स है वो PDF में वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। तो आप जितना भी वीडियो देख रहे हैं तो इसका PDF आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। और भी किसी का कोई अगर प्रॉब्लम रहे तो वो हमें कमेंट करके बताए, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।